ऐसी घटना मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। जैसी ये घटना हुई है ऐसी घटना मैंने 100 साल से नहीं देखी। फिर जो आज हो रही है, इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, समझे जी। अभी योगी जी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि इस समाज में क्यों ये अत्याचार हो रहा है, क्यों करा जा रहा है। मैं अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो मेरठ के अंदर 5 तारीख को आने जा रहे हैं। उनका यहां पर 5 तारीख को 5 जुलाई को दौरा है। मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले इस राजकुमार जिसकी हत्या हुई है, उसकी बेटी की हत्या हुई है, उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए, उसको आर्थिक मदद देने के लिए, उसके परिवार को रोजगार देने के लिए सबसे पहले अगर मेरठ में आए तो वे राजकुमार के घर पे आए। मेरठ के शिवपुरम में जो घटना हुई है, डबल मर्डर, काफ़ी चौंकाने वाला मामला हुआ, काफ़ी चौंकाने वाला हादसा था। ये हादसा नहीं, ये एक हत्या थी जो एक जातिवाद से जुड़ी हुई थी। और हम मौजूद हैं उस घर पर जहाँ पर वो हत्या हुई है। हमारे साथ है मेरठ के शास्त्री नगर से आए हैं आरपी सिंह जी, शास्त्री नगर कुटी पर रहते हैं। मेरा नाम आरपी सिंह है और मैं शास्त्री नगर कुटी का निवासी हूँ। पूर्व में मैं ये जो घटना हुई है उस परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ये मेरे परिवार का ही मामला है और मेरे पास मेरे पिताजी 100 वर्ष के होने जा रहे हैं, वो आए हुए हैं। बड़ी दुखद घटना है और जिनका बेटा, जिनकी पोती को गोली मारी, उनके पिताजी भी बैठे हुए हैं। बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखद है। दलितों के जीवन को उनकी साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी कोई जीवन की मूल्य नहीं समझते। देश के अंदर गुंडा राज आज इतना हावी हो चुका है, कोई भी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। पूरी फैमिली को मारने के लिए पूरे गुंडे 10-12 लोग इस पीड़ित परिवार के ऊपर अचानक से हमला कर दिया और पूरे परिवार पे हमला किया। गोलियों से 2 को छन्नी कर दिया, मौके पर ही मौत कर दी, उनकी मौत हो गई। और तीसरा इनका बेटा, राजकुमार का बेटा, वो घायल हो गया। उनकी लड़की आंचल मौके पे ही दम तोड़ चुकी थी। उनका पिताजी राजकुमार, उसके 4-4 गोलियां उसको दागी। ये कितनी निंदनीय घटना है। उत्तर प्रदेश सरकार को ये सोचना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार चल रही है और हमारे सम्मानित योगी जी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। मैं अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो मेरठ के अंदर 5 तारीख को आने जा रहे हैं। उनका यहाँ पर 5 तारीख को 5 जुलाई को दौरा है। मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले इस राजकुमार जिसकी हत्या हुई है, उसकी बेटी की हत्या हुई है, उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए, उसको आर्थिक मदद देने के लिए, उसके परिवार को रोजगार देने के लिए सबसे पहले अगर मेरठ में आए तो वे राजकुमार के घर पे आए। यहाँ पे शोक सभा में एकत्रित हों। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है। और भारत में, पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिस तरह का माहौल चला हुआ है, गरीब अपने घर पे भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस प्रशासन भी अपने घर पे सुरक्षित नहीं है, अपनी ड्यूटी पे सुरक्षित नहीं है। पुलिस वालों के साथ भी बड़े बड़े अत्याचार, उनके साथ भी मर्डर, हत्या हो रही हैं। इसमें योगी जी को सोचना पड़ेगा। अपनी सरकार को, अपने अधिकारियों को निर्देश देने पड़ेंगे, कानून व्यवस्था ठीक हो। पूर्व में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार इस प्रदेश में रही, सभी सर समाज के लोगों को वो न्याय मिला। सर समाज के लोग खुशी से पूरी अपने जीवन से खुशियों से जी रहे थे, अपने रोजगार में लगे हुए थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा गुंडा राज, ऐसा जंगल राज हो गया है कि बड़ी दुखद घटना हो रही हैं। इस पर रोक तुरंत लगाई जाए। शासन प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं कि वो पीड़ित परिवार से मिले, उनको न्याय दे, उनको आर्थिक मदद दे। और योगी जी, मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो पहले वो मेरठ में आए, तो आने से पहले पीड़ित परिवार को सांत्वना दे, वहाँ पे आए। धन्यवाद। आरपी सिंह जी ने कहा कि योगी जी आ रहे हैं मेरठ में, हस्तिनापुर में आ रहे हैं मेरठ में, तो वो सबसे पहले आए तो मेरठ में पीड़ित परिवार के पास आए, शिवपुरम में आए।
और यहाँ पर आकर जो पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक मदद दे और जितना हो सके उनके साथ खड़े रहे। अब देखना होगा कि योगी जी जब मेरठ आएंगे कि पीड़ित परिवार के पास आएंगे या नहीं आएंगे। और हमारे साथ है ये करीबन 100 वर्ष के हो गए हैं आरपी सिंह जी के पिताजी है जी। बाबा जी आपकी उम्र लगभग 100 के करीब है, शायद 100 से ऊपर ही हो सकती है जी। जी आपने बहुत कुछ देखा है समाज में 102 की है जी, समाज में बहुत कुछ देखा आपने। 102 की आपकी उम्र है। तो ये जो घटना हुई है ऐसी बहुत घटना होती रही है शुरू से। ऐसी घटना मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में जैसी ये घटना हुई है जी ऐसी घटना मैंने 100 साल से नहीं देखी। फिर जो आज हो रही है इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है समझे जी। अभी योगी जी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे कि इस समाज में क्यों ये अत्याचार हो रहा है, क्यों करा जा रहा है। क्या है हमने वोट नहीं दी जी, हमने आपको वोट नहीं दी जी, वोट दी हमने इसलिए थोड़ा ही दी अगर हमारे पर अत्याचार करी हो तुम। बिल्कुल हमने इसलिए दी दी हमने चाहा कि आज़ादी मिलेगी हमें बर्बादी मिल रही जी। तो बड़ी दुख की बात है। उनके बच्चों को मुआवजा मिले, योगी जी इन बच्चों को मुआवजा मिले और ये नौकरी मिलनी चाहिए। इसे इसकी पोती लड़का बड़ा है 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। देखिए बाबा जी है, ये उम्र है इनकी लगभग 102 साल की उम्र है। 1 करोड़ रुपया इनकी भी आंखों से आंसू आ रहे हैं, इनको भी दुख है क्योंकि इन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा, उतार चढ़ाव देखे हैं, ऐसी घटनाएं बहुत देखी, लेकिन कह रहे हैं कि इससे बड़ी घटना नहीं देखी। आप राजकुमार जी के पिताजी हो? हाँ जी जी। हाँ जी लड़की जो आंचल है उसके दादा? हाँ जी। आप कहाँ थे उस समय जब ये घटना हुई थी? हम घर से अपन गांव थे? हाँ गांव कौन सा है? सराय रसूलपुर। खतौली की तरफ? हाँ जी। तो ये आपके जो बेटे राजकुमार है, हाँ। ये बेटे कितने थे? कितने बेटे आपके? 5। 5। हाँ अच्छा, तो ये जो घटना हुई है राजकुमार जी का मर्डर हुआ है, हाँ काफी दुख की घटना है। ये पहला था। ये बड़े थे सबसे? बड़े थे सबसे। अच्छा अच्छा। हाँ। ये हमारे साथ है अरविंद गौतम उर्फ विक्की, जो एक बहुजन चिंतक है और सामाजिक जो ये घटनाएं होती है उसमें बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं। और ये जो घटना हुई है मेरठ में डबल मर्डर, इसको लेकर इनमें भी काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी दुखी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से माहौल बना हुआ है। इस घटना ने कैसे यहाँ पर एक गमनीय माहौल बना दिया। जी विक्की जी बताइए, जो ये घटना हुई है। आप इस घटना से परिचित हो जी। आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी घटना है कि जिस दिन उस लड़की का रिजल्ट आया 27 जून में लड़की का रिजल्ट आया था, हाई लड़की स्कूल खुश का थी। रिजल्ट आया। उसके 2 दिन बाद ही उसकी शादी थी जी। तो लड़की बहुत खुश थी। बहुत खुश थी। वो आपने वीडियो भी देखी होगी कि लड़की डांस कर रही है जी। और डांस करते हुए गोली चलाई गई है। जी। मतलब जितना जो भी खुशी का माहौल था वो बिल्कुल बेकार कर दिया। मतलब दबंगों को बिल्कुल भी दलित समाज का खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। जी। मतलब वो आज भी नहीं चाहते कि ये दलित समाज है कि ये बराबरी पे आके अपनी खुश रहे, अपने घर में आराम से रहे। हाँ, विक्की जी मुझे ये बताइए, जैसे ये इस तरीके से मर्डर कर देते हैं लोग, ना ही इनको तरस आता ना ही दुख होता, एक पिता व पुत्री को मार दिया, ये किस तरीके से कर देते हैं ऐसी वारदात? वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो शासन प्रशासन से डरते नहीं जी। है, फिर कानून से वो डरते नहीं है, संविधान को मानते नहीं है। मतलब जातिवाद इनके अंदर जो मानसिकता बनी हुई है, जातिवाद इनमें भरा हुआ है और सरकार का इन्हें सपोर्ट मिलता है हर तरह से, और पैसों की ये थोड़ी पावर दिखाते हैं, तो इसलिए इनके अंदर जातिवाद और भी जी। कूट कूट के भरा हुआ है। तो उस अपने से छोटी जाति वाली को ये कभी भी अपने बराबर नहीं आने देना चाहते जी। हैं। वो चाहते हैं कि जो भी बराबर आए उसे तुरंत दबाया जाए। जी। ये जो ऊंच नीच बनी हुई है समाज के अंदर, दो फाड़ हुई है समाज के अंदर, इस तरीके की जो घटनाएं हो जाती है और ये सदियों से होती रही है, इन चीज़ों को देखकर ये जो शवन है जो घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वह बिल्कुल नहीं सोचते कि किसी के बच्चे नहीं होते, क्या किसी का परिवार नहीं होता, परिवार उजड़ जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं। और इस तरीके से जो यहाँ माहौल देखा, जो राजकुमार जी के पिताजी है, बुजुर्ग है, कहते हैं कि एक जो सबसे बड़ा दुख होता है वो पुत्र की मृत्यु का होता है अपने जीते जी, और वो इन्होंने देखा इस उम्र में एक पुत्र का और एक पोती का जो हत्या हुई है, बहुत बड़ा दुख है।
और इस चीज़ को देखकर ये जातिवादी मानसिकता वाले लोग जो सदियों से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे उनको बिल्कुल समझ नहीं आती। और इसमें उनको सोचने वाली बात है, यदि संगठित होकर रहोगे, इस देश को ठीक से बना कर रखोगे, बात करते हैं हिंदुत्व की कि हम सब हिंदू है, गर्व से कहो हिंदू है, क्या यही हिंदुत्व है? इस चीज़ पर आप क्या कहोगे? हिंदू तो ये है, मेरा ये मानना है, अगर जी। सभी हिंदू हैं तो सभी के साथ एक सा व्यवहार व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ लोगों के साथ आप हर तरह से सपोर्ट करें, उन्हें पैसों से भी, मुआवजे से भी, हर चीज़ से भी। अभी आप देखोगे, अभी कोई उच्च जाति का होता हो तो उसे करोड़ों रुपए मुआवजा भी मिल जाता, अब तक नौकरी मिल जाती और फ्लैट भी मिल जाते। लेकिन अभी हम देखेंगे कुछ दिन बाद, अभी यहाँ योगी जी भी मेरठ आ रहे हैं, क्या वो यहाँ आ पाएंगे या यहाँ पाएंगे वो? ये बहुत बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी मेरठ आ रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या वे मेरठ में जो ये घटना हुई है यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल, अगर वो उन्हें भेदभाव नहीं है तो जब ये जानकारी वहाँ तक पहुँच गई है तो उन कायदे में उन्हें आना भी चाहिए। हम जब भी तो मानेंगे कि ये सबके लिए एक है, ये सबके साथ है जी। पीड़ित होता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, जो पीड़ित होता है उसकी पीड़ा समझनी चाहिए। और यदि योगी आदित्यनाथ जी जातिवाद मानसिकता के नहीं है तो उन्हें इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना चाहिए और उन्हें धर्म व जाति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल में उमेश करुणा। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।